स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं ये 100 गुना फलों को लेके आए। आमीन। उत्पत्ति 41 उसकी 38 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? मुझे इतना पता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। अगर वो एक प्रेरित के रूप में चुना गया, एक पास्टर के रूप में चुना गया, वो अपनी सेवकाई में फेल नहीं हो सकता। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। अगर वो हाउसवाइफ है उसका हाउस फेल नहीं हो सकता। अगर वो स्टूडेंट है वो फेल नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का आत्मा उसमें हो तो वो फेल नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है कि आप में परमेश्वर का आत्मा रहता हो और आप निराश रहें अपनी लाइफ में। कुछ समय के लिए परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन एंड में आप हंसते और गवाही देते हुए अपने आप को देखो। एक लाइन में फिर आपके लिए पढ़ूंगा आज, दानियल 5 उसकी 11 आयत। जब एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, परमेश्वर के भवन के पात्रों से शराब पी रहा था, और एक हाथ उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कुछ लिखा। किसी को समझ नहीं आई ये क्या लिखा, तो दानियल को बुलाया गया। तो दानियल के विषय में कहा गया कि तेरे राज्य में दानियल नाम का एक बंदा है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, कसदियों और भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। आप तैयार हैं होली स्पिरिट को सुनने के लिए? ये वही होली स्पिरिट है जिसके कारण आज मैं यहां खड़ा हूं, जिसके कारण आपसे बिना मिले, आपकी बिना लिखे देखे सुने आपकी प्रॉब्लम को मैं सुन सकता हूं। वो क्या है? उसी होली स्पिरिट के द्वारा। हाँ, आपके अंदर की बातें जो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, जो आपके माता नहीं जानती, आपका पिता नहीं जानता, वो मैं सुन सकता हूं इसी होली स्पिरिट के द्वारा। आप समझ रहे मेरी बात को? कहता कि दानियल के बारे में यह गवाही दी गई कि उसमें ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई, परमेश्वर के जैसी बुद्धि पाई गई, काम करने में प्रवीणता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको उठा के रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी पे बिठा दूं तो आप परफेक्ट काम करोगे, अगर आप में अंदर होली स्पिरिट है तो। कहता तुम्हें बड़ी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ, बच जाओ नहीं। क्या करो? जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से, अभिलाषा मतलब लस्ट, किसी चीज के लिए तलब, सिगरेट, शराब, गंदा देखना, लड़ाई की तलब। कितने समझ रहे हैं? उसके आगे लिखा, कहता अब तुम विश्वास बढ़ाओ, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। सद्गुण का मतलब एक्सीलेंस,
विदाउट होली स्पिरिट आप एक्सीलेंस में कभी नहीं जा सकते। अपने काम को इंप्रूव करना, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना, स्पिरिचुअल लाइफ को इंप्रूव करना, चर्च को इंप्रूव करना, वो एक्सीलेंस तभी समझ आती है जब होली स्पिरिट आप में बसता है। डैनियल के अंदर लिखा एक आत्मा पाई गई ईश्वर के तुल्य, और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति। संदेह दूर आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर होली स्पिरिट ना हो। अगर एक कंफ्यूज व्यक्ति होली स्पिरिट के साथ भरे हुए व्यक्ति को मिल ले, वो कंफ्यूज नहीं रहता कभी भी। इसलिए लोग पास्टर से मिलना चाहते हैं जो होली स्पिरिट से भरे। हां, काम करने में लिखा प्रवीणता, ईश्वर के तुल्य बुद्धि। और सेम टेस्टमनी जो दी गई थी वो यूसुफ की दी गई थी। कहते यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है, हाँ या ना? और उसमें उत्तम आत्मा के कारण वो राजा के सामने उपस्थित किया गया, और राजा के स्वप्न का अर्थ जो कोई नहीं बता सका वो यूसुफ ने बताया, और वैसा ही हुआ। और यूसुफ ने कहा कोई बंदा ढूंढ लो, क्योंकि 7 साल अकाल पड़ेगा। जब पहले 7 साल अच्छी फसल होगी, बाद में 7 साल अकाल पड़ेगा। अब ऐसा बंदा ढूंढ लो जो उस फसल को ध्यान से संभाल सके, ताकि अकाल के दिनों में तुम प्रॉब्लम में ना आओ। कहता अब तेरे अलावा और हमें बुद्धिमान और समझदार कहां मिलेगा, जिसमें ईश्वरों के तुल्य आत्मा रहता हो या जिसमें उत्तम आत्मा रहता हो। कितने मेरी बात को इतना समझ गए आप? इतना समझ गए आप क्या? नहीं कि उसकी गवाही दी गई कि उसमें एक उत्तम आत्मा रहता है, उसमें एक परमेश्वर का आत्मा रहता है। इस कारण तू इसी को चुन, अपने राज्य पे ठहरा, ताकि ये बुद्धिमानी के साथ काम कर सके और तेरे राज्य को बचा सके। अगर होली स्पिरिट आप में है, आप इंप्रूव करोगे एवरी डे, रोज 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 रोज। आप सिर्फ ऊपर जाओगे, अब जाओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? और उनकी शुरुआत को देखो कैसे हुई थी। डैनियल की शुरुआत कैसे हुई? एक बच्चे के रूप में, दुख आए, मुसीबतें आई, उसने पाप नहीं किया। यूसुफ की लाइफ में दुख आए, मुसीबतें आई, भाइयों का सताव आया, भाइयों की नफरत आई, फिर भी उसे वो पोतीपर की पत्नी के साथ सोने पे मजबूर नहीं कर सकी, चाहे वो इमोशनली और मेंटली अकेला था उस टाइम, फिजिकली अकेला था। हालेलुया। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि क्या मैं होली स्पिरिट पाया हुआ विश्वासी हूं या नहीं। अगर आप होली स्पिरिट पाए हुए विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आप अपने काम में प्रवीण यानी परफेक्ट होंगे। आपका बॉस आपकी प्रमोशन किए बगैर रह नहीं पाएगा। पर होली स्पिरिट अगर आप में है, आपकी कुछ निशानियां होंगी। आप लेजी नहीं होंगे, आप आलसी नहीं होंगे, एरोगेंट नहीं होंगे, और जिस काम को आपको दिया जाएगा आप उस काम के परखच्चे उड़ा दोगे, इतना अच्छी तरह से करोगे। यह निशानी होगी। यूसुफ को पोछे मारने की ड्यूटी दी गई थी घर में, उसने अच्छी तरह से किया, और धीरे 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 वो उस घर का अधिकारी और चीफ हेड बन गया, नौकर बन गया था उस घर का। और बाइबल कहती जिस काम पे यूसुफ हाथ लगाता था, यहोवा उस काम को फलवंत करता था, उस काम को वो ब्लेस करता था, जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता था। कारण क्या था? पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने कहा, क्या आप पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी हो या नहीं? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है तो वो डिमांडिंग है। आप टीवी ऑन करने वाले होंगे और पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, उठ और जा अपने प्रेयर रूम में प्रेयर कर। आप बोलेगो ये तो ये प्रभु जी, ये था मेरा फेवरेट सीरियल, बस 2 मिनट, और होली स्पिरिट वहां से चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होगा। जितनी पक्की यारी आपकी पवित्र आत्मा के साथ होगी, उतनी चीजें वो आपको बताएगा। हालेलुया। और जैसे जैसे आप होली स्पिरिट की बात सुनते जाओगे, आपका शरीर, आपकी इच्छाएं मरती जाएंगी।
जब होली स्पिरिट आपसे डिमांड करता है, आप नहीं कह सकते आप थके हुए हो। और जैसे जैसे आपका शरीर मरता जाएगा, वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपको भरता जाएगा। प्रॉब्लम आज विश्वासी में यह है, उसका शरीर जीवित है अभी भी, उसकी इच्छाएं जीवित है, उसकी जेलसी जीवित है, उसका क्रोध जीवित है, उसका लालच जीवित है, उसका अभी पाप जीवित है। इस कारण होली स्पिरिट आपको उतना ही इस्तेमाल कर पाता है जितना आप उसको अपना आप दोगे। अगर आपने बैंक में 500 रुपए जमा कराए हैं तो 1000 की जितनी मर्जी आपको जरूरत हो, आपका 1000 निकलने वाला नहीं है, आप 500 से ऊपर नहीं निकाल पाओगे। हालेलुया। दानियेल कामयाब था, यूसुफ कामयाब था, और परमेश्वर का नया नियम यह कहता है एक्सीलेंस में बढ़ना है, और विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के आप एक्सीलेंस में नहीं बढ़ सकते हो। आमीन। आपके घर को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपकी सेहत में अभी सुधार की जरूरत है, और जैसे ही आप होली स्पिरिट की सुनना शुरू करते हो, वो आपको गाइड करता है और आपका सुधार होना शुरू होता है। आप समझ रहे कि नहीं? और जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे प्रार्थना करने के लिए, रोजे रखने के लिए, बोने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको सेंसिटिव रहना है जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, और फिर आप अपनी लाइफ में सुधार और एक्सीलेंस देखोगे, वो आपका कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट में आपके रास्ते खुलते हुए देख रहा हूं, और मुझे यह मालूम है अगर परमेश्वर ने रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाया, तो मुझे आपको वचन के द्वारा तैयार करना है कि आप उस रास्तों को पकड़ सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। अगर होली स्पिरिट आप में है, आप इंप्रूव करोगे, लाइफ में सुधार होंगे, फैमिली में सुधार होंगे, बिजनेस में, चर्च में, मिनिस्ट्री, जो कुछ करने के लिए आप बुलाए गए हो, सब चीजों में आप परफेक्शन और सुधार देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्या आप होली स्पिरिट को सुन रहे हो कि नहीं? क्या आपका शरीर इतना हैवी तो नहीं है, इतना आपने शरीर को इतनी तवज्जो तो नहीं दी हुई कि आप होली स्पिरिट की बात को ना सुन सको? अगर आज वो आपको बोले अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना है, क्या आप छोड़ दोगे? आपको बोले अच्छा आज के बाद सिगरेट नहीं पीनी, आज के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, अच्छा ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना। क्रिकेट खेलना पाप नहीं, पूल खेलना पाप नहीं, पर हो सकता है पवित्र आत्मा कुछ दिनों के लिए वो आपको छुड़ाए अपने करीब लेके आने के लिए। तो ये तो वही सुन सकता है और समझ सकता है जो इस बात को समझना और सुनना चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे जैसे आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे होली स्पिरिट से, आप फिर रियलाइज करोगे जो चीजें मैं रो रो के मांग रही थी, मैं 5 साल से रो रो के थक गई हूं, काउंसलिंग कर करके थक गई हूं, कलप गई हूं, अब वो चीजें अपने आप हो रही। पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते उस गंदी आदत को, उस गुस्से को, उस जो पास्ट में आपको तकलीफ हुई, उस तकलीफ को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। जो किसी ने आपको धोखा दिया, आप अभी भी दिल में रख के बैठे हो, आप छोड़ना नहीं। और होली स्पिरिट जो यील्डेड नहीं है, जो समर्पित नहीं है, उन वेसल से, उन बर्तनों से, उन लोगों से वो बात नहीं कर पाता। बाइबल कहती दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप जानते हैं जब एक बंदा दारू पीता है, वो स्टिमुलेट होता है, वो हिलता है। जो शराब पास्ट में पीते उनको मालूम है कि वो सिर पे चढ़ती है, हाँ, लोग हिलते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। कहते यार उदा था मैं गुस्से वाला नहीं, वो उस दिन यार पी ली ही भाई, मुंह फिर लग गई 2-4 होते। समझ रहे कि नहीं? आपका स्वभाव हिलता है, और वो चीज पवित्र आत्मा करना चाहता है आपकी लाइफ में। अगर आप दारू से कराओगे तो आप पवित्र आत्मा से भरोगे नहीं। जहां शरीर होगा वहां होली स्पिरिट नहीं होगा, और वो आपको डे बाय डे सिखाएगा अपने शरीर पर आपने काबू कैसे करना। हालेलुया। पहले जब मम्मी सब्जी बनाती थी तो सब्जी
मान लो बुरी लगी तो दिल करता है मैगी बनाए, हाँ, लेकिन अब मम्मी बुरी सब्जी बनाती है, मम्मी के पास जाके बोलते कुछ नहीं कहना, क्योंकि बाइबल कहती माता और पिता का, इसका मतलब मैंने शरीर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब अगर शरीर पर कब्जा कर लिया तो होली स्पिरिट आएगा बात करने, और वो करेगा बात। लंबी बात तो नहीं करेगा आपसे पहले दिन ही, पर थोड़ी थोड़ी करेगा। अगर आप फेथफुल रहे लंबी करेगा। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है आपको 10 साल कंफ्यूजन रहे, 8 साल कंफ्यूजन रहे, 5 साल रहे मसीह में आके, लेकिन वो साथ साथ आपसे बात, अगर आप कमिटेड हैं। पर अगर आपने सिगरेट छोड़ने में ही 5 साल लगा दिए, आप बहुत पीछे हो, बहुत स्लो, आप धीरे धीरे आ रहे हो। और होली स्पिरिट ऐसा जरिया बनाता आपकी लाइफ में कि आप पेशेंस सीख सकें। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने उसको सिद्ध किया। हालेलुया। दुख उठाने के द्वारा। अगर एक वॉलंटियर अपनी अच्छी तरह से जॉब करे, चर्च में अच्छी तरह से आए, अपना काम पूरी तरह से करे, तो उसको मालूम है ये करना आसान नहीं। कई बार घर डिमांड करता है टाइम, कई बार लोग डिमांड करते हैं टाइम, कई बार दुखी होता है मन, फिर भी अगर हम आए, इसका मतलब हमने शरीर पर क्या कर लिया, काबू कर लिया। और काबू किया हुआ शरीर पवित्र आत्मा की पहली चॉइस है। आप समझ रहे हैं? दाऊद ने क्या कहा? दाऊद जब लड़ाई करने गया, परमेश्वर ने कहा सामने से छापा मार, सामने से मारा। अब दूसरी बार फिर वो चला था सामने छापा मारने, परमेश्वर कहता नहीं, सामने से नहीं मारना, अंजीर के पेड़ों से, इन पेड़ों से होके जाओ और पीछे से जाके छापा मार। और इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया, उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी हड्डियों में बेचैनी और शरीर में रोग आ गया था। उसने कहा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग न कर, भजन संहिता 51 में लिखा। इसका मतलब दाऊद को भी मालूम था कि अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो कोई जीत नहीं होगी, दुश्मन हावी होंगे, दुश्मन हंसेंगे, कब्जा करेंगे और शैतान अपनी मन मर्जियां करेगा। अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं? क्या वो आपके साथ रहता है या नहीं? और क्या आपके शरीर आपने उसको समर्पित किए हैं या नहीं? उसकी आने की आवाज आती है, तड़ 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 ताड़ियां बजती हैं, लेकिन व्यभिचार करके ब्लू फिल्म देख के जब वो चला जाता है, उसके जाने की आवाज नहीं आती। और गैर भाषा वहीं रहती, वो जाती नहीं साथ में। आप दारा बारा दीरा बारा दारा शेखा मखा रखा आप बोलते जाओगे, पर आपको मालूम नहीं होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जाता है, वो वरदान साथ लेके नहीं जाता। आप जब किसी अपनी सहेली को देती है, ये ले बर्थडे गिफ्ट, जब साल बाद सहेली से टूट जाती है तो आप बर्थडे गिफ्ट वापस लेने तो नहीं जाते। तो आप नहीं जाते तो पवित्र आत्मा वापस नहीं लेता। पर अगर होली स्पिरिट नहीं है, वो गिफ्ट किसी काम का नहीं, वो आपको नरक लेके जा सकता है। क्योंकि आप ये सोचोगे पवित्र आत्मा मेरे साथ है, देखो हीलिंग्स हो रही है, प्रोफेसी हो रही है, पर वो वरदान है। होली स्पिरिट के साथ रहना अलग बात है, वरदान लेना अलग बात है। हालेलुया। एक बंदा व्यभिचार में रह सकता है और साथ साथ अपनी चर्च में प्रोफेसियां कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और इसलिए परमेश्वर अंत के टाइम में कहेगा मैं तुझे जानता नहीं, वो बोलेगा मैंने तो इतना काम किया, तो मैं जानता नहीं कौन है तू। शॉकिंग। हाँ, करंट लगने वाले कहीं कोई स्वर्ग में जाके जब बाहर खड़े होंगे, उन्हीं वेट करते होंगे। हाँ, और एक आम विश्वासी अंदर जा रहा होगा मजे से। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा के लिए अपने शरीर को छोड़ दो, वो आपको भरे, वो आपको तैयार करे, वो अपनी मर्जी आपकी लाइफ में पूरी करे। जितना आप यील्ड करोगे, जितना समर्पित करोगे, उतना काम वो आपके लिए करेगा। आप 5 लीटर उसके लिए छोड़ दोगे, वो 5 लीटर आपको भर देगा। आप 10 लीटर छोड़ दोगे, वो 10 लीटर भर देगा। आप छोड़ोगे 500 ml आधा लीटर, तो वो आधा लीटर भरेगा आपको। ये आपने डिसाइड करना है। हालेलुया। कि आप कितना काम पवित्र आत्मा के द्वारा करवाना चाहते हो खुदा से। डैनियल ने शुरुआत की एक बच्चे के रूप में, एंड किया एक महामंत्री के रूप में। यूसुफ ने शुरुआत की एक पोछा मारने वाले नौकर के रूप में, एंड किया उस देश के प्रधानमंत्री के रूप में।
और सब चीजों के बैकग्राउंड का कारण सिर्फ एक था, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर बसता है। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, बपतिस्मा लिया, एलिया कहता, जब उसने आसमान से आग उतारनी थी, कहता बछड़ा काटो, लकड़ी लगाओ, रख दो। कहता अब इन्हें पानी से भर दो, उस गड्ढे को पानी से भर। कहता नहीं, इतना पानी भरो कि गड्ढा पानी ओवरफ्लो हो जाए और सारी जो भेंट है वो पानी के अंदर समा जाए। और सब पानी के अंदर भेंट समाई तो उसने प्रार्थना की, आग उतरी। जब तक आप डुबकी वाला बपतिस्मा लेके अपने आप को पूरी तरह पानी के नीचे नहीं करेंगे, तब तक स्वर्ग से आग नहीं उतरती। क्या बिना बपतिस्मे के आदमी स्वर्ग जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। कैसे? जब यीशु मसीह के पास जो दो डाकू लटके थे, उसने कहा था, परमेश्वर मुझे याद करना। वो पापी था इसीलिए क्रूस पे था, उसने बलात्कार किए होंगे इसलिए क्रूस पे था। डाकू कहता, परमेश्वर मुझे याद करना। परमेश्वर कहता, आज तुम मेरे साथ कहां होगा। उसको बपतिस्मा देने तो नहीं गए वो, उसके बाद टाइम नहीं था, सिचुएशन नहीं थी। आपके पास टाइम है, सिचुएशन है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओ, एक डेथ बेड के ऊपर एक मरीज लेटा हुआ मरने वाला 5 मिनट में, बोले आप तौबा करवा दो उसको, बपतिस्मा तो नहीं लिया, वो स्वर्ग में होगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था उसके पास। तौबा करते ही मर गया वो। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपके पास टाइम है। इसलिए एलिया ने कहा था, पूरी वेदी को पानी से लबालब भरो और पानी ओवरफ्लो हो। बपतिस्मे का मतलब इमर्ज, डूब जाना। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, डूब जाते हो, होली स्पिरिट से भरते हो। और जब होली स्पिरिट से आप भरते हो, डे बाय डे अपनी लाइफ को मेंटेन करते हो। जब प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करते हो, रोजे रखने तो रोजे रखते हो, चर्च में जाना तो चर्च जाते हो, आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, सब चीजें होनी शुरू होती। एवरीथिंग। बुद्धिमानी का बढ़ना इस बात का सबूत होगा कि आपने होली स्पिरिट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है और आप पवित्र आत्मा के साथ आपने चलना शुरू कर दिए। ये इस बात का सबूत होगा। हालेलुया। तो ये बात मैंने अपने समझनी है। जितना मैं अपने आप को पवित्र आत्मा को दूंगा, उतना वो मुझे इस्तेमाल करेगा। अब मुझे ये देखना है कि जब पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कहे, क्या मैं वो काम फॉलो करता हूं कि नहीं करता हूं। हालेलुया। वो यूज करता है सिचुएशंस को। कुछ काम शरीर के जोर से करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर आपको पेशेंस सिखाता है। कई बार आपके आसपास की चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं, परमेश्वर आपको पेशेंस सिखाने के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शरीर का इस्तेमाल करोगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। आप होली स्पिरिट में छोड़ दोगे, प्रेयर में चले जाओगे, खुदा के करीब चले जाओगे, वो चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। पर अगर ना अपना जोर लगाओगे, अपना मुंह खोलोगे, आप और फंस जाओगे, आगे बजाने हुए और पीछे हो जाओगे। और ये शैतान का काम है। इसलिए बाइबल में लिखा, ना बल से, ना, बोलो ऊंची आवाज में, ना किसके द्वारा, बोलो उसकी आत्मा के द्वारा। ऊंची आवाज में बोलो 7 बार, बोलो ऊंची आवाज में, चीख के बोलो उसकी आत्मा के द्वारा। बोलो बोलो ऊंची आवाज में। ना बल से, ना शक्ति से, किसके द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। वो तेरा घर हो, तेरा फाइनेंस हो, तेरी मिनिस्ट्री हो, तेरी लाइफ हो, तेरा कैरियर हो, तेरी स्टडी हो, ना तो बल से, ना तो उसके आत्मा को हर काम में साथ मिला लो, कांग्रेचुलेशन हो जाएगा। जब डील करने के लिए जाते हैं बिजनेसमैन, तो सोचो क्या उसका आत्मा मेरे साथ है, या मुझे कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी डील को लेने के लिए। वो डील तो आप ले सकते हो, पैसे तो आप कमा सकते हो, पर उसमें होली स्पिरिट आपके साथ मिला हुआ नहीं, और ना उस पैसे को पवित्र आत्मा फ्यूचर में यूज कर सकता है खुदा की महिमा के लिए। मैंने कहा हर काम में जो आप करते हो,
होली स्पिरिट को अपने साथ मिला हो। आमीन। हर काम में, और ये आसान नहीं, मुश्किल भी नहीं, आपको डे बाय डे आदत डालनी। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। जब पतरस ने प्रीच किया था पवित्र आत्मा उतरने के बाद, तो उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं मैं उन्हें अपना पवित्र आत्मा देता हूं, और जो मांगते हैं मैं उनको अपना पवित्र आत्मा देता हूं। यीशु मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मैं ये जा रहा हूं इसलिए कि अब जो मैं तुम्हें सिखाता था वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। जो मैं तुम्हें बताता था अब होली स्पिरिट तुम्हें बताएगा। वो पिता की बातें बताएगा, पिता की गूढ़ बातें तुम्हें बताएगा, गहरी बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है, अगर होली स्पिरिट आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो दुनिया सलाम ठोकेगी आपको। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है, अगर होली स्पिरिट को आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो आपसे ज्यादा लकी ब्लेस्ड कोई नहीं है दुनिया में। आप खींचोगे सब कुछ अपनी ओर। आपकी फैमिली बेस्ट होगी, चर्च बेस्ट, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ, अगर पक्की यारी है तो। कईयों की यारी टूट जाती होली स्पिरिट जैसे ही वो दारू की बोतल देखते हैं विलायत से आई है, चलो आज ला लेने हैं 2 पैक। हां, अगर साल में एक बार करंट लग जाए चलेगा? चलूगा? चलो 2 साल देखकर ये एक्सीडेंट हो जाए, चलूगा? नहीं चलूगा? फिर 2 साल में वो बुआ की लड़की पे दारू कैसे चलेगी? अगर आप शरीर का एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, आत्मा का कैसे करवा देते हो? अगर एक बार के एक्सीडेंट से सारी उम्र के लिए लोग कई अपंग हो जाते हैं, आप आत्मा का एक्सीडेंट कैसे कर सकते हो? एक बार की दारू के लिए, एक बार के स्वाद के लिए, एक बार के सेक्स के लिए आत्मा का एक्सीडेंट कर देते हो, सारी उम्र अपंग रहते हो। अब बताओ क्या करना है? अगर शरीर का एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, 5 साल में चलेगा एक एक्सीडेंट? चलेगा? नहीं चलेगा। पर पिछले 5 साल में कितनी सिगरेट पिए? मैं छाड़ देना जी बस, अच्छी 1 महीने बाद ना, बस 2 दिन बस, बहुत ही तलब लगती, फिर छाड़ती मैं। वो ये बात है, फिर एक्सीडेंट करवा लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ठीक हो गए, अब फिर एक्सीडेंट करवाने के लिए चले। हम क्यों मूर्ख हैं आत्मा में? अगर शरीर का एक्सीडेंट आपको प्रभावित करता है, एक बार करंट लग जाए तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है, कुछ मर जाते हैं, कुछ की चमड़ी सड़ जाती, वैसे ही आत्मा के एक्सीडेंट और करंट मत खाओ, बचा के रखो, अंगों को मारो, काबू रखो, ध्यान किसी और कर लो, आप बचे रहो। और जब उसका फल आएगा आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपने डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर है। पवित्र आत्मा ने आपको यूज करना है अपने कामों के लिए, पर उतना ही जितना आप उसको अपना आप दोगे। अब आपने डिसाइड करना है मैंने कितना होली स्पिरिट को देना है अपना आप। और वो छोटी सी आवाज जो पवित्र आत्मा की है, क्या आप सुनने के लिए तैयार है? आप सुनेंगे, वो देखेगा, इसने माना, अगली बार वो और बोलेगा, अगली बार वो और बोलेगा, और बोलेगा, फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। लिखा मैं तेरे दिल के दरबार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये अविश्वासियों के लिए नहीं बोला गया, ये विश्वासियों के लिए था। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा और मैं उसके साथ। लिखा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य 3:20 लिखा कि नहीं लिखा? खाना खाने का मतलब अपने गहरे भेदों को शेयर करना, अपने सीक्रेट शेयर करना, उस व्यक्ति को इस काबिल समझना कि ये मेरे साथ खाना खा सकता है, कि ये मेरे साथ बैठ सकता है, और खाना खाने के दौरान अपने सीक्रेट्स, अपनी बड़ी बातें, अपने भेद, अपने दिल की बातें खुदावन आपके साथ फिर शेयर करता है।
पर अगर दिल का दरवाजा खुला नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा। हर लेवल का एक टेस्ट है, हर लेवल में एक टेस्ट है। आप टेस्ट पास करते जाओगे, आप भरते जाओगे। पर जब लोगों के लिए टेस्ट आता है, टेस्ट में परमेश्वर की ओर बढ़ने की बजाय वो शराब में गिर जाते हैं। कोई चर्च मिस करता है, उनकी शक्ल देखो तो पता लगता है इस पे अटैक हुआ है शैतान का। रंग उड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती, प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। मैं क्या हो गया, तुम तो सेवा करने वाले थे। बस जी फाइनेंस की बड़ी तंगी ही, फिर एनू चले गए, ओनू चले गए। क्यों? क्योंकि जब तंगी आई तुमने सिर झुकाया है शैतान के सामने, और अब तुम तंग हो रहे हो। तुमने प्रार्थना से लड़ाई नहीं की, रोजों से लड़ाई नहीं की, बोने से लड़ाई नहीं की, कभी नहीं बोया। और अब उस चीज को जो तुम्हारी बाइबल के बाहर जाने से आई है, तुम शारीरिक हल ढूंढ रहे हो और फंस रहे हो, क्योंकि तुम अब चर्च भी नहीं आ रहे। और अगर होली स्पिरिट की बात सुने, वचन सुने, तो हम बाइबल कंप्लीट करते जाएंगे और अपनी परीक्षा के टाइम खड़े रहेंगे। तो कांग्रेचुलेशन तो होगा, ये तो पॉसिबल नहीं कि ना होगा। आप फेल हो, ये पॉसिबल नहीं, ये शब्द नहीं है डिक्शनरी में। अगर आप में होली स्पिरिट है तो, हां, आप समझ रहे कि नहीं? सुबह के पसीने आ रहे हैं, ओ तेरी तो टेंट लगा के। अगर अंदर होली स्पिरिट नहीं, वो पसीना बहाया किसी काम का नहीं, वो ठेंगा है। आप बोलोगे परमेश्वर मैंने टेंट लगाया खामरा चर्च में, मैं वहां का मेन बंदा था। परमेश्वर कहता कौन है तू, मैं तुझे जानता ही नहीं। पर अगर ये टेंट मैंने लगाया होली स्पिरिट में, मैं ऊपर राजा ठहरूंगा। प्रभु मैं तो बड़ा तगड़ा सिंगर था, मेरा तो YouTube चैनल भी है, मैं तुझे जो चीज होली स्पिरिट से नहीं होगी वो कभी खुदा के घर में और स्वर्ग में कबूल नहीं होगी। आपको अच्छा लगे, किसी की सलाह हो, यह अलग बात है, पर अगर वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, स्वर्ग में कबूल नहीं होगी। आमीन। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर हम चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हैं तो हम शराब भी पी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के कामों में सहयोग दे रहे। नो। आप बोलोगे परमेश्वर मैंने स्पेशल सीट दिया था, मैं तुझे, कौन है तू? जो कुछ पवित्र आत्मा के बिना किया जाएगा कभी कबूल नहीं होगा। अब आपने देखना है क्या करना है, रिश्ता जोड़ना है उसके साथ कि सारी उम्र आवारा पशुओं की तरह इधर इधर उधर फिरना है बस। ये हमने देखना है क्या करना है उसके साथ। रिश्ता जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, उसके अनुसार चलना है कि नहीं चलना है। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है होली स्पिरिट के मुताबिक ना चलना। क्या कहा मैंने? क्या है? बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ये पवित्र आत्मा के अनुसार ना चलना। आज एक रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना और फ्यूचर का बेस्ट हस्बैंड गवा देना महंगा है कि नहीं है? कि नहीं है? फिर सारी उम्र उस हस्बैंड को समझाते रहो शदाइयों की तरह, वो समझने वाला नहीं, वो खोते का खोता रहने वाला है। अगर होली स्पिरिट में रह के चीजों को लोगे तो स्ट्रेस फ्री रहोगे, फालतू की लड़ाइयों में झगड़ों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि किसने आपको वो चीज दी है? होली स्पिरिट। मैं ये काम करूं कि ये काम करूं, आप बताइए ना, आप खुदा कहते मैं ये कर, मैंने कहा जा प्रेयर कर, पवित्र आत्मा के साथ संबंध मजबूत कर, दोनों में कुछ भी कर। प्रॉब्लम संबंध है लोगों का, प्रॉब्लम रिलेशनशिप है, पवित्र आत्मा की बात ना सुनना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये करूं, ये भी करेगा, ये भी फेल होगा, ये करेगा, ये भी फेल होगा।
अगर होली स्पिरिट के साथ रहेगा, कुछ भी कर, तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा, पवित्र आत्मा कहता है कि नहीं कहता? पर अगर वो साथ होगा तो बरकत देगा। उसको तो पीछे छोड़ा है, हम पब के पीछे छोड़ा है ना, पब जाना था ना, 50 फुट पीछे छोड़ा है। कितने समझ रहे हैं? बंदा आया मेरे पास, अब मेरे पास मैं, हाँ जी आप बिजनेस कर ला जी, मेरा इधर ना ब्याह होना जी। मैंने अपनी टीम को लगा किसके साथ तुमने मुझे मिला दिया? मुझे ये बंदा क्रिश्चियन भी नहीं लगता, वो फॉरेनर था वो। मैं कहा यार तुम सही नहीं, तुम्हारी लाइफ नहीं सही, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, मेरे दिल में पीस नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे को लगता है कि तुम मुझको फॉलो भी नहीं करते हो ना यूट्यूब पे, ना बंदगी देखते हो। कहता नहीं, मैं बंदगी भी नहीं देखता हूं, मैं कई बार ऐसे भी कर लेता हूं, कई बार शराब भी पी लेता हूं। मैंने कहा क्या खुदा तुझे बताएगा ये काम करोगे, वो काम करोगे, ये सब कुछ तेरा रॉन्ग होगा, बाद में तो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं। कंफ्यूजन तो पाल रखी है खुद, वो शैतान ने थोड़ी दी है, वो तो खुद ही पाली हुई। तो क्या करेंगे? अगर होली स्पिरिट के साथ संबंध है, आपकी लाइफ में कोई मेजर पाप नहीं है, फिर आपको प्रार्थना में टाइम बिताना है, उसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए फास्टिंग में जाना है, बाइबल को पढ़ना है। एक टाइम था जब 30 पेज पढ़ो तो एक बात अच्छी समझ में आती थी। आज वो टाइम है, अगर एक पेज पढ़ लो तो 30 बातें समझ आती। वो जैसे जैसे आप उसके साथ मजबूत होते जाते हो, वो अपना आप पे जाहिर करता जाता है। पौलुस कहता मैं नहीं चाहता तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो। इसका मतलब परिश्रम व्यर्थ होते हैं। कहता मैं नहीं चाहता जो तुमने किया वो व्यर्थ हो। इसका मतलब परिश्रम व्यर्थ होते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। पर अगर हम सही रीति के साथ नहीं करेंगे तो पौलुस कहता तुम हवा से मुक्केबाजी करने वाले ठहरोगे। कहता अगर रेसलिंग करने वाला विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार रेसलिंग ना करे तो रेफरी बेल पहले बजा देता कि डिस्क्वालीफाई कर दो इसको। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, वो आपको आज ताकत दे कि आप होली स्पिरिट के अनुसार चल सके। मैंने कहा वो आपको ताकत दे कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल सके। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।